म्यूट है। हाँ, केस 2 पिछले वाले क्लास में केस 1 कराए थे। केस 2 बैटरी एक्टिंग एज अ लोड, बैटरी एक्टिंग एज अ लोड ब्रैकेट में, और बैटरी डिस्चार्जिंग, और बैटरी डिस्चार्जिंग। ठीक है, तो बैटरी डिस्चार्जिंग जब बोला जाए तो क्या सोचते समझो। मीनिंग हम तो सर्किट जैसा बना रहे थे वैसे ही पढ़ते हैं पहले की तरह। यहां पे ये वाला पार्ट, ये इंटरनल रेसिस्टर वाला पार्ट, इसका ईएमएफ ई, इंटरनल रेसिस्टर आर। रियलिटी में बैटरी तो यही था, जो सेल था या बैटरी था वो ईएमएफ के साथ था। ठीक, अब करें क्या, जैसे पहले वाले की तरह, ये वाला पोर्शन ए और ये वाला पोर्शन बी। ठीक है, इस बार करंट पिछले बार की तरह, करंट मैंने क्या बोला था, करंट बाहर की तरफ है, यानी कि बैटरी से बाहर की तरफ है। ठीक, इस बार करंट क्या होना चाहिए, बैटरी चार्जिंग इन नेचर है। तो करंट, ठीक है, हम जो पढ़ते थे पहले वैसे ही पढ़े, बोले थे ना कि जब भी दो टर्मिनल्स के बीच का अगर जो पोटेंशियल निकालना हो कभी भी, ठीक, तो अपने मन से इमेजिनरी बैटरी हम लोग लगा देंगे। ये फिक्स कर लो दिमाग में, किसी भी सर्किट में अगर जो किसी के बीच में भी पोटेंशियल चाहिए क्लियर, तो इमेजिनरी बैटरी लगा देंगे। यहाँ भी एक इमेजिनरी बैटरी लगाते हैं भाई, क्या दिक्कत। ठीक, इसका पोटेंशियल। अब सोचो इस वाले पोर्शन में करंट इधर से ऐसे फ्लो कर रहा हो, एक सेकंड पकड़ में नहीं आएगा। इस वाले पार्ट में ये बैटरी वाला पार्ट था, और इस सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा होता वो रियलिटी में इधर से ऐसा कर रहा होता। ठीक, बैटरी में करंट जाए ऐसे और ऐसे। ठीक, करंट आई सोचते क्या सिखाए थे, ये वाला पोर्शन प्लस, ये वाला पोर्शन माइनस, यही बताए थे। ठीक है, तो चेक करो, इधर से घूमना शुरू किया तो पहला प्लेट क्या बन गया, माइनस ई। आगे बढ़ते हैं तो पहला प्लेट क्या बन गया, प्लस ई। आगे बढ़ते हैं तो पॉजिटिव है, यानी प्लस आई आर इक्वल टू 0, यानी बी की वैल्यू क्या हो जाता है यहाँ, ई प्लस आई आर। पिछली बार जब निकाले होंगे तो ये डेटा आया होगा बी इक्वल टू ई माइनस आई आर। आया था क्या, आया ना, क्लियर। तो ये वाला पोर्शन बैटरी चार्जिंग, ये कंडीशन हो गया बैटरी चार्जिंग का, करंट बैटरी में जाए। ठीक है, बैटरी डिस्चार्जिंग, करंट बैटरी से बाहर निकले। क्लियर है ये, लिखो पहले इसे। हो गया, यस सर। नेक्स्ट लिखो, पैराग्राफ चेंज करना है। सर फर्स्ट केस में चार्जिंग लिखेंगे ना, डिस्चार्जिंग, केस फर्स्ट डिस्चार्जिंग, दोनों में बैटरी डिस्चार्जिंग। से करंट का, नहीं, बैटरी से पहला वाला और जो केस में मैंने गलती से भी अगर चार्जिंग बोल दिया होगा, ठीक, तो ध्यान रखना वहां डिस्चार्जिंग होगा। नहीं डिस्चार्जिंग ही है। बैटरी, बैटरी से करंट का निकलना डिस्चार्जिंग, बैटरी में करंट का जाना चार्जिंग। ये वाला पोर्शन चार्जिंग का है। ठीक है सर सेकंड वाला चार्जिंग है ना, हाँ, सेकंड वाला चार्जिंग है, बोल तो रहे। केस 2 चार्जिंग,
क्यों पिछले वाले में चार्जिंग लिखवा दिए थे क्या? नहीं, इसमें नहीं सेकंड सर। वाले में डिस्चार्जिंग लिखा। यस सर। चलिए ठीक है, सुधार लीजिए, अगर जो लिखवा दिया तो उसे सुधार लीजिए। नेक्स्ट, अच्छी बात थी कि यहाँ केस 2 बचा हुआ था, नहीं तो फिर वह चीज लिखा पड़ा मिल जाता। ध्यान रखना, बैटरी से करंट बाहर जाए, बैटरी डिस्चार्जिंग, बैटरी में करंट आए, बैटरी चार्जिंग। ठीक, लिखोगे इसमें द रेट एट विच, जैसे पिछले वाले में पोर्शन में लिखा था, द रेट एट विच chemical energy stored in it, the rate in which rate at which in which बोल रहा हूं, the rate at which chemical energy stored in the cell, chemical energy stored in the cell या फिर बैटरी, क्या सिखाए थे? E into I, E into I। फिर से पैराग्राफ चेंज करें, थर्मल पावर इनसाइड द सेल, थर्मल पावर इनसाइड द सेल, वो तो पहले से जान रहे क्या होता है, दैट इज आई स्क्वायर आर। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिकल आउटपुट, इलेक्ट्रिकल आउटपुट क्या हो जाता? पिछले वाले पोर्शन में माइनस था, ये वाला पोर्शन प्लस, ई आई प्लस आई स्क्वायर आर। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट ये लिखना, SHORT मत लिखना, छोटा सर्किट नहीं, शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट लिखोगे, द टर्मिनल्स ऑफ ए सोर्स, आर कनेक्टेड बाई, the terminals of a source are connected by a conductor, of zero resistance, the source is said to be zero resistance, the source is said to be short circuited, यानी जैसे ये नॉर्मल वायर ले लेते हैं, ये बैटरी वाला पार्ट, ये इंटरनल रेसिस्टर वाला, ठीक, तो ये इंटरनल रेसिस्टर ईएमएफ, यहां का रेसिस्टेंस की वैल्यू क्या हो गई? 0, ठीक, यहाँ पे जो कैपिटल आर लगाते उसको हम 0 मान लेते हैं, है ही नहीं, ठीक, तो करंट तो ये इधर से फ्लो कराएगा ना, सर्किट क्लोज है तो करंट फ्लो कराता, तो चेक करो, यहां से निकल रहा है तो ये प्लस और ये वाला पोर्शन माइनस, यही शुरू करते हैं, क्या लिखता है? प्लस आई इंटू आर, पहला प्लेट माइनस, यहां का पोटेंशियल याद रखो, हम V की वैल्यू लिखते हैं I इंटू आर की वैल्यू 0 है, यानी पोटेंशियल 0 होगा, हाँ या ना? बोलो भाई। यस सर। क्या जो बोले क्लियर है? शॉर्ट सर्किट कहने का मतलब ऐसा, वायर ले और वायर को दोनों टर्मिनल पे रख दो, ठीक, लेकिन उस वायर का कोई रेसिस्टेंस नहीं होना चाहिए। क्या जो बोले क्लियर है? हाँ ना?
यस सर। शॉर्ट पहले शॉर्ट सर्किटेड का मतलब समझ ले, क्वेश्चन कहीं पूछे बोले, ठीक, इसके लिए हम लोग को तैयार रहना चाहिए। ठीक है, कि शॉर्ट सर्किटेड कहने का मतलब क्या? वोल्टेज जीरो। नॉर्मल वायर ले, ठीक, नॉर्मल वायर को उठा करके दोनों टर्मिनल्स पे जोड़ दो, ठीक, जिसका रेसिस्टेंस 0 होना चाहिए। क्या जो बोले क्लियर है? हाँ ना? यस सर। पक्का ना? यस, रेसिस्टेंस 0 होगा तो वोल्टेज क्या इस जीरो वाले भी कह पार्ट में सकते हैं। आप कह सकते हो, जैसे होता है कि कहानी हो गया ना कि अच्छा ये नहीं तो वो सही, ठीक है, लेकिन ना वोल्टेज 0 करना बेवकूफी है। रीजन, कहीं ना कहीं इस वाले आर में कुछ ना कुछ तो देखो ना, अरे ये वाला पोर्शन प्लस आई आर ये, तो ये वाला पोर्शन तो 0 हो ही जाएगा ना, ठीक, इस वी की वैल्यू, यानी ई की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं? आई इंटू आर, यानी आई की वैल्यू क्या होता है? ई डिवाइडेड बाई आर होता ना? सोचो, तो ऐसे जनरली लोग क्या कह देंगे, जैसे तुमने बोला कि सर वोल्टेज 0 बोल सकते हैं ना, बिल्कुल, ये तब बोलना ऊपर वाले पार्ट में से, ठीक, यानी जिसका रेसिस्टेंस 0 उसकी वोल्टेज 0, तब एक्सेप्टेबल है। ऐसे पूरे सर्किट में वोल्टेज 0 मत बोल देना, ध्यान रहेगा ये बात। तो सर रेसिस्टेंस भी तो पूरे सर्किट में नहीं होगा, होगा थोड़ा। रेसिस्टेंस रेसिस्टेंस भी तो पूरे सर्किट में हो ही सकता है ना। बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो तो सकता? तो शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ। फिर गलत समझ गया, ये तो बैटरी ना है, देखिए, फिर गड़बड़ समझ गए। इतना दूर क्या है? ये बैटरी है, ठीक, और इसको तुम छेड़ नहीं सकते, समझ में आना बात? ये जब भी रखोगे सर्किट में तो रहेगा ही। हम जबरदस्ती भले कभी कह दें कि ये आइडियल बैटरी होगा, क्या जो बोले क्लियर है? हम जबरदस्ती यस। भले कहते हैं कि ये आइडियल बैटरी होगा, ये हम कह सकते हैं, ठीक है, तो ये इंटरनल रेसिस्टेंस की वैल्यू 0, लेकिन रियलिटी में क्या ऐसा संभव है? सोच के देखो। नो सर। क्लियर? तो हम कुछ भी करेंगे तो ये इंटरनल रेसिस्टेंस आर तो होना ही चाहिए। क्लियर है? और इसको तुम छेड़ नहीं सकते। हाँ, इसके बाहर जो भी है, हाँ, उसका रेसिस्टेंस आर इक्वल टू 0 ले सकते हो, तुम्हारी मर्जी है वो। यस। क्लियर है? चलिए लिखिए, इसके बाद लिखोगे ओपन सर्किट। सर हम्म, वो जो बोलो। सर पिछला में जो ये जो अभी इसके बगल में जो डायग्राम है, हाँ, ये बोलो। इसमें जब वोल्टेज निकालने के लिए बैटरी से कनेक्ट करते हैं वोल्टेज निकालने के लिए बैटरी से कनेक्ट करते हैं, हाँ। तो वो बैटरी आइडियल लेते हैं कि उसमें भी ना ना रेजिस्टेंस ना ना होता है। ना, हम माने, हमारा कहाँ पता कि उसमें इंटरनल रेसिस्टेंस होगा? ये बैटरी की प्रॉपर्टी है, ये थ्योरी था कि इंटरनल रेसिस्टेंस आएगा। हमको तो क्या बोलेगा? हमको सिर्फ बोलेगा कि वोल्टेज निकाल के दीजिए, हाँ या ना? यस सर। ठीक है, तो हम अपने तरफ से इमेजिनरी बैटरी लगा रहे हैं, अपने तरफ, ठीक, हम अपने तरफ से इंटरनल रेसिस्टेंस नहीं लगा रहे। इंटरनल रेसिस्टेंस सिस्टम की प्रॉपर्टी है, क्या जो बोले क्लियर है? हाँ ना? यस सर। यस। ठीक, तो हम तो अपने तरफ से वोल्टेज नहीं निकालेंगे, क्लियर है? उसमें इंटरनल रेसिस्टेंस नहीं, ये तुम लगा रहे हो, ठीक, और ये कसम खा के पैदा लिया है, बैटरी कसम खा के पैदा किया है, लिया है, ठीक, कि इंटरनल रेसिस्टेंस होगा ही सर्किट। क्या जो बोले क्लियर है? हाँ या ना? यस सर। यस सर। अच्छा, हाँ, रितिका है ना, आ गई थी ना रितिका? यस सर। विकास, कल आप दोनों का हो सकता है तो शाम में हो, ठीक है, एक्चुअली इधर इतना क्लासेस में पोर्शन में बिजी रह जा रहा, थकान बहुत ज्यादा हो गई है, ठीक है, हो सकता है कल लेंगे भी या नहीं भी लेंगे, ठीक है, लेकिन वो जो शायद रिव्यू टेस्ट था ना रितिका, मंडे का रिव्यू टेस्ट, अ, कल तो टेस्ट है ना। कल टेस्ट नॉर्मल टेस्ट है कल? हाँ, मंडे को तो कुछ हुआ ही नहीं, मंडे को तो आप सेंड किए ही नहीं थे। अरे यार, मेरे दिमाग में रिव्यू टेस्ट करना था, कोई बात नहीं, एक काम करना, अ, कल अगर जो नहीं भी होता है तो हम मंडे वाले पोर्शन में, हम ऑनलाइन वाले पोर्शन में काम करके तुम लोग को भेज देंगे, ठीक है,
ऑनलाइन वाले पोर्शन में टेस्ट दे देना, क्लियर। और एक टाइप से जजमेंट भी हो जाएगी कि हाँ कैसे कैसे क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, ठीक। टेस्ट भी हो जाएगा, क्लियर। थोड़ा मुझे भी रिलैक्स करने दी, रिलैक्स होने दी, ठीक है। मैथ्स वाले सर के चक्कर में थोड़ा सा मैं बिजी हो गई, बहुत ज़्यादा, ठीक, लेकिन एक्सट्रीम बिजी हो गया। दो फैमिली मेंबर किसी का इंतजार हो तो थोड़ा परेशान होता है। आवाज कम आ रहा है। मैं धीरे बोल ही रहा हूँ, ठीक है। मीनिंग ये कि मैथ्स वाले सर के थोड़ा सा मैं बिजी हो गया, ठीक है। और ऊपर से क्लासेस भी कोई नहीं छोड़ रहा था, सब कुछ जैसे जैसे कंटिन्यू वर्क चला जा रहा है, ठीक। तो टाइम कम मिला है ना। इस बार वही रिव्यू टेस्ट वाला पार्ट रहने देना, क्लियर। रिव्यू टेस्ट वाला पार्ट, और मोस्ट प्रोबेबली अगर तो कल हो जाता है सब कुछ मेंटेन तो कल ही, अदरवाइज फिर तो और जो जैसे वो वेबसाइट वाले पार्ट में और जा करके देने वाला पार्ट होगा, ठीक। तो उसे मैं अभी 10 दिनों के लिए ओपन कर दूंगा, एक टेस्ट का। और ये जो एक टेस्ट तुम्हारा ड्यू रहेगा उसको 10 दिन के लिए ओपन करूंगा। इसके अलावा कोई भी टेस्ट होगा वो टाइमली होगा, समझ में है ना, ठीक है। कल टेस्ट होगा? हाँ, कल टेस्ट होगा? कल पे थोड़ा संशय है मुझे, ठीक। कल पे थोड़ा संशय है, ठीक। मतलब हम ही रिलैक्स नहीं है, मतलब ये नहीं है कि सीरियसली अभी भी मैं क्लास ले रहा हूँ तो मुझे बड़ी तेज नींद आ रही थी। और क्लास में एंटर करने के पहले मैंने बोला था कि पता नहीं क्लास ले भी पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे, लेकिन तुम लोग के बैच में आते के साथ वो उतनी एनर्जी आ जाती है तो कल ले लेंगे, ठीक है। लेकिन इससे होता है कि अब बाहर निकलेंगे तो फिर तो प्रैक्टिस करना होगा, थोड़ा टाइम जाएगा, क्लियर। तो ऐसा हो गया है लगभग फाइनलाइज। वो रिव्यू टेस्ट वाला मेरे दिमाग में रिव्यू टेस्ट चल रहा था, हाँ। तो रिव्यू टेस्ट वाला पोर्शन लगभग फाइनलाइज है। एक टेस्ट में भी आपका ड्यू रहेगा, ठीक। तो हम प्रयास करेंगे कि उसको हम इसी वीक के अंदर, ठीक, या उसको नेक्स्ट संडे को शिफ्ट कर लेंगे जैसे था, और उसके बाद फिर वो मैनेज कर लेंगे। मतलब एक वीक वाला पोर्शन इधर ही थोड़ा जल्दी मैनेज कर, क्लियर, मतलब इसी मंथ में मैनेज कर लेंगे ताकि गड़बड़ ना हो। हाँ, तुम्हारा जैसे सिलेबस तुमको दिया गया है, ठीक, आप लोग वैसे ही प्रिपेयर करते रहो। टेस्टिंग का जैसे सिलेबस दिया गया वैसे प्रिपेयर करते रहे, ठीक है। क्लियर है? यस सर। दोनों आदमी को क्लियर है, विकास और रितिका दोनों को? यस सर। और विकास को अब ये प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, विनय तो पता नहीं कहाँ रहता है, पता ही नहीं चल रहा उसका, ठीक है। कुल मिला के वो 3 या 4 क्लासेस चलती है मेरी, ठीक है। तीनों में किसी में एक में आ जाता है, समझ लेता है एक दिन का अटेंडेंस पूरा हो गया, आज सर नहीं डांटेंगे, ठीक है। अब क्या बोलूँ उसको, बोले कि सर क्लास तो किए थे, हाँ अच्छा 8 को किया था, ठीक है। अब उसको फिर से आज निकलूंगा तो आज कॉल करूंगा, लेकिन रेगुलर रहे, ठीक है। अच्छा, आपका इलेक्ट्रोस्टैट में आप दोनों को कोई दिक्कत? पहले सर उसमें हमको इलेक्ट्रिक फील्ड वाला एप्लीकेशन पोर्शन में थोड़ा पढ़ना था। ठीक है, जब होगा मैं बता दूंगा। आपका विकास? पढ़ रहे हैं सर। पढ़ नहीं रहे, हमको बताओ सीधा। हम ई 3 को 4 को जो एक्स्ट्रा ही फर्जी है अभी, इसको अगले साल के लिए रिजल्ट के लिए बनाना है, ठीक है। Yes. तुम लोग पे अभी मेन काम चल रहा है, ठीक है। कि तुम लोग इसके साथ खिंचा जा रहा है, मतलब नहीं बोला जाए कि पढ़ ले रहा है, ठीक है। हम डायरेक्ट बोलते हैं, इधर उधर नहीं कि हाँ किसी को कष्ट लगे या बुरा लगे। तुम भी मेरा स्टूडेंट है भाई, अभी इस सेशन में उनका 2022 का है प्रॉब्लम, ठीक। आपका 2021 वाला प्रॉब्लम, ठीक है। एक स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कि आप दोनों, इसका तो मैंने सुन लिया, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के एप्लीकेशन में दिक्कत है या और कहीं भी? सर हमसे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लग रहा है, बाकी बात प्रीवियस ईयर के नहीं, नॉर्मल। अच्छा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लग रहा है? यस सर। इलेक्ट्रोस्टैट का लग जा रहा है? यस सर। चलिए, आपका रिश्ता? सर वो जो है लास्ट वाला पोर्शन नहीं था, वो आपको अर्थिन वाला बताया था, वो राउंड राउंड कॉन्सेंट्रिक स्फीयर वाला इलेक्ट्रिक हाँ हाँ प्रोडक्शन, वो उसमें भी हाँ। प्रॉब्लम है। तो अभी तो स्टार्टिंग में ही चल रहा है ना, अभी तो क्लास में तो शायद कूलम्स लॉ ही चल रहा था। नहीं, अब एसएचएम वाला पार्ट, कुलम्स लॉ के एसएचएम वाले पार्ट तक पहुंच गया है, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली अगले वाले क्लास में खत्म हो जाएगा ये कुलम्स, ठीक। लेकिन एक बात है कि डेरिवेशंस भी तो होता रहेगा ना उसमें, बट डजंट मैटर, ठीक है, वो ऑल
लेकिन इस मैटर पे अगर जैसे इलेक्ट्रोस्टैट चल रहा, ठीक, तो आप कंटिन्यूअस मुझसे क्लेरिफाई होते रहो, ठीक है, कंटिन्यूअस। आज क्लास हाँ आज क्लास था। हाँ था, तो वो तो ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे फिक्स है, वो तो कोई चेंज ही नहीं होना है, ठीक है, और ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे फिक्स है, उसमें कोई चेंज नहीं होना, ठीक। हाँ, तो ये चीज वेरीफाई कर लीजिएगा आप सब, क्लियर। और डिटेल्ड में कुछ जगह पे थोड़ा टाइम जाता है, ठीक, लेकिन वो डजंट मैटर, वो हो जाएगा, ठीक। चलो, और इधर तो जैसे चल रहा है चल रहा है। नेक्स्ट लिखो ओपन सर्किट। ओपन सर्किट लिखोगे, when no current is drawn, when no current is drawn from the source, when no current is drawn from the source, circuit is called, comma, circuit is called open circuit. सर ड्रॉन के बाद रिपीट कर दीजिए ना। Drawn from the source, no current drawn from the source, comma, circuit is called open circuit. Hey, circuit is called open circuit. यानी मीनिंग से सीधा साधा मतलब है। hey, हम जो ये लिख रहे थे कहा गया, रियलिटी में ऐसे सोचो कि मेरे पास जो कुछ भी हमको उससे नहीं लेना था, ठीक है, स्टैंडर्ड डेटा तो यही था ना, कहाँ बनाऊं, चलो ये भी यही था। एक ही सर्किट बार बार बनानी है अभी शुरुआती से। हाँ, आज पूरी बैटरी जरूर खत्म कर दो, ठीक। इस वाले पोर्शन में क्या, ऐसा सोचो कि ये एक रेसिस्टेंस था कैपिटल, ठीक, ये वाला पोर्शन ईएमएफ है, ठीक, और ये वाला पोर्शन इंटरनल रेसिस्टर आर है। ये ओपन सर्किट कब होगा, इसे हम ओपन सर्किट का नाम कब दें, ठीक, जब आर की वैल्यू, बिल्कुल सही है, ओपन सर्किट की वैल्यू तब देंगे जब इस एक्सटर्नल सर्किट में आर की वैल्यू इनफाइनाइट। क्या जो बोले क्लियर है, हाँ या ना, आर टेंड्स टू इनफाइनाइट। इसका नहीं, जो जिसको भूख लगा हुआ है उसका काम क्या, चार्ज को हिंडर्ड करना। वो इतना ज्यादा हिंडर्ड कर दे, इतना ज्यादा हिंडर्ड कर दे, क्लियर, इधर से आने वाला इलेक्ट्रॉन अब तो इंतजार कर रहा है, अब निकलेगा, अरे कब निकलेगा। क्या जो बोले समझ में आया नहीं आया, कुछ फील आया। 10 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड और 8 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड, याद करो पहला वाला एग्जाम्पल। तो 2 इलेक्ट्रॉन निकलता था, बाद में निकलता था, और उसी के पोटेंशियल डिफरेंस के कारण आपका करंट आया, ठीक। लेकिन अब वो जो चार्ज रखा, जितना आया सबे रख लिया, इतना हिंडर्ड कर दिया कि निकलने ही लगे। अब हम इंतजार कर रहे हैं, अब निकलेगा, निकल ही नहीं रहा है। क्या जो बोले क्लियर है ना। यस सर। ठीक, तो ऐसा कंडीशन में जो सर्किट हो जाएगा वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, और उस टाइम पे इस सर्किट में करंट क्या हो जाना चाहिए, 0, ठीक। तो सोचो जैसे लिखता था वैसे ही लिखना, प्लस आई आर प्लस माइनस। अब सोचो क्या लिखता, इसके बीच का पोटेंशियल V मान लेते, ठीक। तो क्या लिखोगे, चेक करो, पहला प्लेट से शुरू करते हैं यहाँ से, तो ये वाला पोर्शन I इंटू आर, ये वाला पोर्शन माइनस C, फिर आगे बढ़ते हैं, ये वाला पोर्शन होता प्लस I इंटू आर इक्वल टू 0, ठीक। तो हमें उससे कोई मतलब नहीं, I इंटू आर चेक कर, ये I इंटू आर रहने देते हैं, ईएमएफ रहने देते हैं, ये I इंटू आर जो भी होता है वो पोटेंशियल होता कि नहीं होता, हाँ या ना। यस सर। ये तो एक्सटर्नल सर्किट है ना, ठीक, जिसको भूख लगा पड़ा। तो मैंने क्या बोला, जो चार्ज 2 इलेक्ट्रॉन रखता है उसके कारण, अभी जस्ट मैंने बोला कि उसमें क्या आएगा, वोल्टेज आएगा, बोला था ये बात, ठीक। तो ये वोल्टेज जो आएगा वो कितना आएगा, V के बराबर, और रियलिटी में क्या क्या हो, करंट की वैल्यू 0, ये पूरा सिस्टम 0। तो क्या E इक्वल टू V होगा,
हाँ ना, बोलो। यस सर। यस सर। या किसी को ये भी फील आ गया कि सर यहाँ वाला आई को आप 0 किए तो यहाँ वाला आई को भी तो 0 करना चाहिए ना, बोलो। नो ऐसा सर। भी फील आया? नो सर। हाँ, नो नो सर। सर। अरे हाँ ना बोल भाई। नो सर। नो सर। सबको क्लियर है? देखो मैं पहले बोल रहा हूँ 12th का पेपर अगर जो फील नहीं आया, ठीक, तो भारी परेशानी है, मैं पहले कह रहा हूँ, ठीक। फिर दिक्कत ये है कि क्वेश्चन बनेगा कैसे, ठीक है। इसलिए मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ कि आप जब काम करो तो पूरा परफेक्ट होके काम करो। 12th का पेपर बिल्कुल वैसे ही चलाना है हम लोग को, ठीक है। 11th में न्यूमेरिकल भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। 12th में मेन है थ्योरी वाले पार्ट में। सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि स्टूडेंट सोच लेता है कि अच्छा हम कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे, ठीक, और जब काम करने की बारी आती है तो लो यार हो गया गाया, ठीक है। तो ये काम हम लोग को सोच समझ के करना है। बोले बोले भाई, क्या क्लियर है ये बात? हाँ, साइन कन्वेंशन हम कुछ और ले सकते हैं, साइन कन्वेंशन कुछ और ले सकते हैं, मतलब लाइक जैसे जहाँ करंट। पॉजिटिव लिख रहे हैं वहाँ तुम नेगेटिव लिखना चाह रही हो, हाँ सही है ना? हाँ। तो मैक्सिमम लोग यहाँ पे गलत पढ़ाता है, ठीक है। गलत पढ़ाता है मतलब ठीक है, उससे सर्किट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ले सकते हैं, हमको कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन होता क्या है ये सोच, मैंने क्यों प्लस बोला, मान लो ये रेसिस्टर, मान लो ये रेसिस्टर, तो इधर से जब करंट जाएगा तो इलेक्ट्रॉनिक करंट का डायरेक्शन किधर से? के अपोजिट। प्रूफ चेक करो, प्रूफ, किसी के कहने पर मत, प्रूफ तो चेक करो। इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन निकल रहा हो और इधर से इस सर्किट में घूम करके इस वाले पार्ट पे इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट हो रहा है। चेक करो, यहाँ डिपॉजिट वाला सीन है और यहाँ पे क्या कहते हैं, डिपॉजिट, और इधर पे लीव वाला। देख तो, इमेजिन कर तो, यस सर। पक्का। मैं ज्यादा खतरनाक कि हाँ वही होता है, बहुत लोग बहुत कुछ पढ़ा, ठीक। और अच्छी बात है कि तुम्हारे सामने 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 आ गई बात, ठीक है। शायद ऑल ओवर इंडिया में एक 95% से ज्यादा टीचर, ठीक, इस साइन कन्वेंशन को उल्टा बता देते हैं। 95% से ज्यादा, ये मैं नहीं कह रहा, तुम सामने एक एग्जांपल है, किसी ने बताया, ठीक है, क्लियर। हम जो है इसमें ताम झाम में नहीं जा रहा। सोचो करंट का फ्लो इधर से हो रहा है, ठीक, तो करंट का फ्लो इधर से हो रहा है तो इलेक्ट्रॉनिक करंट का डायरेक्शन किधर है? अपोजिट। 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 जब सर्किट में ये घूम के इधर से आएगा तो ये वाला पॉइंट क्या तुमको लगेगा कि इलेक्ट्रॉन वाला पोर्शन पे डिपोजिट और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलने वाला सी? तो जहां से इलेक्ट्रॉन लीव करेगा वो टर्मिनल पॉजिटिव। पॉजिटिव होना चाहिए या नेगेटिव? पॉजिटिव। बोला भाई, अरे हाँ ना, हाँ पॉजिटिव। क्लियर ना? तो अपने आप को थोड़ा संभालना, ठीक, हो सकता है ये मिल जाए, कंफर्म मिल जाए, ठीक है, क्लियर, हो सकता है कंफर्म मिल जाए। अच्छा तुम्हारा क्लास रोशन तो नहीं ले रहा ना क्षितिज? क्या? तुम्हारा फिजिक्स का क्लास कोई रोशन सर है, वो ले रहे क्या? नहीं, अभिनव कोई नाम है। मिले हो उनसे तुम? नहीं, ऑनलाइन ही। नहीं, एक अच्छा बंदा ज्वाइन किया है इधर ही, मेरा जूनियर है, वो इसमें था, क्या कहते हैं, फिटजी वाले पार्ट में था मेरे साथ। रोशन है, ठीक है, और पता नहीं वो शायद NMCH के बगल वाला जो है सामने वाला वहाँ है, और शायद फ्रेजर रोड में है या बोरिंग रोड में है सेंटर। दोनों जगह।
थोड़ा जगह तो सब फ्रेजर रोड में होगा। ठीक है, मैं रोशन सर मैं फिजिक्स का टीचर है। हाँ फिजिक्स का भाई, वो मेरा क्या कहते हैं, उसका सिलेक्शन मैंने किया था हिंदी वाले क्वेश्चन में, वो उसकी क्लासेस मैंने ली है, उस क्लास में पढ़ाना क्या है तुमको, मुझसे लगभग 8 साल जूनियर है, ठीक है, 8 साल जूनियर है। नहीं, मैथ्स में कोई रोशन सर नहीं आए थे। ना मैथ्स में नहीं है वो, सिर्फ वो कंफर्म। चलो इस वाले पोर्शन में क्या ये बात क्लियर हुआ? ठीक है, यस सर। पहले फील करो, मैं वो पहले बोल रहा 95% स्टूडेंट ऐसे हैं, ठीक, कंफर्म ऐसे हैं, ठीक, 95% स्टूडेंट क्या टीचर्स, ठीक है, जो ये बोल देते हैं करंट इधर से ये नेगेटिव लेना है पागल है क्या यार? ठीक, तुम करंट का फ्लो चेक कर रहा है, तुम या तो बोल दो कि भाई हम चार्ज पढ़ाएंगे जैसे हम पढ़ाते हैं, सही है ना? मैंने कभी इलेक्ट्रॉन का नाम लेने का प्रयास किया है? सोच के देखो, मैंने हमेशा बोला चार्ज चार्ज चार्ज, 10 को चार्ज आया 8 को निकला, यही बोले थे ना? ठीक है, सिर्फ ड्रिफ्ट वेलोसिटी समझाने के लिए मैंने इलेक्ट्रॉन का यूज किया। हाँ ना बोलो, क्या क्लियर है? यस यस सर। सर। और वो भी मैंने इसलिए किया कि लोगों ने कहा है ठीक, कि एटम से, एटॉमिक ऑर्बिटल से जब भी निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, नहीं नेगेटिव चार्ज निकलेगा जिसका नाम इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज नहीं निकलेगा। अरे हाँ ना? यस सर। यस सर। कोई कह के चला गया है ना कि क्या कहते हैं, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमता है और जब एनर्जी देंगे तो वह इनर मोस्ट ऑर्बिट से आउटर मोस्ट ऑर्बिट की तरफ निकलेगा, अगर जो उसको हम आयनाइजेशन एनर्जी के बराबर दे दिए ठीक, तो वो पूरी तरह एटॉमिक ऑर्बिटल से निकल करके बाहर चला जाएगा। अब जो इलेक्ट्रॉन निकला अगर जो उसमें हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिए तो उसको पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बन जाएगा तो करंट आ जाएगा। अरे इसी कारण से मैं बोला आदमी, हाँ या ना? यस सर। यस सर। और कोई रीजन इलेक्ट्रॉन का मुझे नहीं समझ में आता, ठीक, तो या तो तू इलेक्ट्रॉन बोल ले, ठीक है, या फिर तू चार्ज बोल, ठीक, चार्ज भी बोलोगे तो यही कहानी आएगा, ठीक, इलेक्ट्रॉन भी बोलोगे तो यही कहानी आएगा कि नहीं आएगा, सोच लो तो, ठीक, यस क्योंकि करंट का डायरेक्शन इस तरफ तो इलेक्ट्रॉनिक करंट का डायरेक्शन इस तरफ, और तय है कि ये लुप ऐसा होना है, तय ये लुप होना ऐसा होना है, तो करंट तो ऐसे जाना है, सॉरी करंट तो ऐसे जाना है, ठीक, तो इलेक्ट्रॉनिक करंट का डायरेक्शन तय है ऐसे आना है, उल्टा आना है, क्या जो बोले क्लियर है? यस दोनों का डायरेक्शन सही बना दिया इधर, तो ये इलेक्ट्रॉन वाला पार्ट, ये करंट वाला पार्ट, तो उल्टा जाएगा तो भाई जहां से करंट इंटर करेगा और जहां से लीव करेगा ये पॉजिटिव नेगेटिव देखेंगे ना भाई, हाँ या ना? यस और हमको ये यस बात अच्छे से पता है कि इलेक्ट्रॉन इधर से निकलेगा तो ये हो गया 10 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड, और इधर से निकलेगा तो 8 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। अब सोचो कने कम है कने ज्यादा है? लेफ्ट साइड कम है, तो कम वाला पोर्शन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के लिहाज से कम है तो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? पॉजिटिव क्लियर है? ठीक, सर ये भी ये तो बोलो। ये भी तो बोल सकते हैं कि करंट फ्लो करता है हायर पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, तो वहाँ पॉजिटिव ही होगा करंट के अलोंग, करंट जिधर से जा रहा है वहाँ पे पॉजिटिव कंसिडर कर लेंगे, हायर पोटेंशियल से लो पोटेंशियल आता है ना। हाँ बिल्कुल, ये तो देखो मैंने तुमको डेप्थ में सबसे निचले स्तर की बात कर दी, ठीक, यही हुआ होगा सर्किट, हाँ या ना? यस क्लियर? यस तुम बिल्कुल सर। सही बोल रहे हो, सर ये हायर पोटेंशियल तो ये पॉजिटिव मान लिए, ठीक, तो हायर पोटेंशियल तो ये पॉजिटिव है सर नेगेटिव की तरफ जाएगा, यानी हायर टू लोअर जाएगा, तुम्हारा यही उसके भी कहना है ना? सर, उसके पॉइंट से मेरा वो निगेटिव आ रहा था, मतलब आपका जो इक्वेशन है ना उससे हाँ जस्ट मेरा अपोजिट आया था। मतलब तुम्हारा आ गया ये क्या कहते हैं माइनस आई आर प्लस ई हाँ माइनस आई आर, यही ना? हाँ 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 यस सर। हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता उसके सॉल्यूशन में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, लेकिन थोड़ा ठीक है, आवाज नहीं आ रहा है। हेलो, हाँ
थोड़ा इस चीज पर ध्यान देंगे कि दैट इज ये कॉन्फ़िगरेशन इंटरनल है जो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। रेस्ट बिल्कुल सही कि वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल वाला भी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट लिखो, ये लिख चुका है ये वाला पार्ट। यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट लिखो पावर ट्रांसफर टू द लोड, पावर ट्रांसफर टू द लोड। सर क्या बोले, रिपीट कीजिए ना। पावर ट्रांसफर टू द लोड, पावर ट्रांसफर टू द लोड, ठीक। फिर से फिगर यही, ये हटाओ, ये हटाओ, अब ये हटाओ, फिर से फिगर से, ठीक। और इस एक्सटर्नल सिस्टम में कितना पावर था, ठीक। तो सोचो इक्वेशंस के तौर पे पावर का फॉर्मूला क्या बताए, आई स्क्वायर कैपिटल, हमको जिधर चाहिए वो, ठीक। टोटल करंट क्या होता, सोचो टोटल करंट होता E बराबर I। P प्लस आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर इनटू आर, हाँ या ना, बोलो भाई, सोच लो। Yes. क्लियर है, मतलब देख ली, ठीक। अब सोचो इस वाले पोर्शन में क्या होता, P, मैं जानबूझ करके ऐसा लिख रहा हूं, गड़बड़ मत करना, आर डिवाइड बाई आर प्लस आर का होल स्क्वायर, यानी P की वैल्यू ई स्क्वायर आर इंटू आर प्लस आर टू द पावर -2। क्या जो बोले क्लियर है, हाँ ना, बोलो भाई, Yes, sir. चलेगा। अब सोचो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, स्मॉल आर या कैपिटल आर, कैपिटल R। कैपिटल आर। कैपिटल आर, स्मॉल आर नहीं, स्मॉल आर को तो तुम छेड़ ही नहीं सकते, X। वो तो बैटरी के अंदर है, ठीक। Yes. हमर मन की यहाँ पर भूख लगा हुआ है, तो टीवी चलाने का भूख है, ट्यूब चलाने का भूख है, फ्रिज चलाने का भूख है, पंखा चलाने का भूख, यस सर। अलग अलग होगा, अरे हाँ ना, Yes. Yes, sir. यस सर। यस सर। यस। इसको आप नहीं छेड़ सकते, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये सर्किट का अंदर अंदर का पार्ट है, इसको आप नहीं छेड़ सकते, कुछ भी कर लोगे नहीं छेड़, ठीक है। तो जो भी है वो ये छिड़ेगा। अब ये सीरीज भी हो सकता है, पैरेलल भी हो सकता है, देखेंगे, यस सर। ठीक। ये वाला सर्किट में सीरीज भी हो सकता है, पैरेलल भी हो सकता है, वो उसकी जानकारी अभी नहीं, अभी सिर्फ बेसिक बात, ठीक। तो सोचो मैं बोलूं फॉर P टू बी मैक्सिमम, ठीक। तो मैक्सिमम मिनिमा के लिए क्या बताया, 0। डिफरेंशिएट तो जीरो नहीं रहे, पहले डिफरेंशिएट कर, dt बाई डी आर, ठीक। और इससे डिफरेंशिएट करता तो चेक करो तो ई स्क्वायर कांस्टेंट हो गया, मल्टीप्लिकेशन में आते हैं भाई, मल्टीप्लिकेशन वाला फॉर्मूला, एक बार आर को बाहर निकालेंगे, ये डी आर प्लस स्मॉल आर टू दी पावर -2 डिवाइडेड बाई डी आर प्लस, अब हम आर प्लस आर टू दी पावर -2 और ये वाला पोर्शन डी आर बाई डी आर, ठीक। फर्स्ट डिफरेंशिएशन की वैल्यू को 0 करते थे, 0 कर दो, ये पूरा टर्म इधर आ जाएगा 0, यहाँ हो गया आर। अब सोचो इसका डिफरेंशिएशन करता तो पावर -2 है ही, ठीक, -2 -1, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, गड़बड़ नहीं होना चाहिए, आर प्लस आर का होल, ठीक है। अब ये वाला पोर्शन चेक करो, ये वाला पोर्शन 1 डिवाइडेड बाई आर प्लस आर का होल स्क्वायर, ऐसा होता क्या, सोच ले तो, यस सर। पूरा डिफरेंशिएशन की वैल्यू, ठीक। अब इस वाले पोर्शन को इधर लेके चले आओ, यानी 1 डिवाइड बाई आर प्लस आर को कॉमन ले सकते थे, स्क्वायर वाला टर्म तो 0 रहता। सोचो ये वाला पोर्शन होता -2r, ठीक, नीचे बच गया r प्लस आर, यहाँ बच गया +1, एलसीएम लीजिए 0 हो जाएगा, यानी इक्वल टू -2r, r प्लस स्मॉल आर, इसको इधर लेके चला, यानी r की वैल्यू इतना, ठीक, यानी इंटरनल रेसिस्टर, ठीक। बहुत अच्छी बात है विकास, मजा आ गया ये, ठीक। ये अगर जो सब कोई करने लगो क्लियर, तो बहुत अच्छा फील आएगा, ठीक है। मीनिंग ये कि कुछ बच्चे हैं ऐसे
जो वीडियो ऑन करके पढ़ाई करते हैं। बड़ी अच्छी बात यस क्लियर। मैं इससे ज्यादा खुश हूँ, ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्लियर। रीजन फिर एक बात बता रहे, मतलब थोड़ा मेरा ये पर्सनल ओवरव्यू है, ठीक है, इसको कोई अदरवाइज मत लीजिएगा। घर पे रहने पर लोग कैसे पढ़ाई करता है सब जानता है, ठीक है। होता क्या है कि घर पे हम बैठे हुए हैं तो हाफो पैंट में बैठल है, बहुत होता है, ठीक है। अगर जियो में बैठ के पढ़ने लगे, वीडियो तो ऑफ है ना, ठीक है, थोड़े मास्टर देख रहे हैं, तो तुम किस कंडीशन में करो, तुम पढ़ने वाले मूड में हो, लेट के पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, कोई नहीं जानता, ठीक। वीडियो ऑन करके और जो पढ़ रहे हो बहुत अच्छी बात, ठीक। मतलब आप क्लास का माहौल बुरा मत मानना कोई, ठीक। जैसे आप किसी भी सेंटर पे, चाहे वो बाजार समिति वाले सेंटर पर जा रहे थे, कंकड़बाग वाले सेंटर पर जा रहे हैं, या खवल वाले सेंटर पर जा रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं, ठीक है। तो मीनिंग ये कि कैसे सुबह सुबह उठ करके सज सवर के जाता, बुरा मत मानना, सज सवर के जाते थे आराम से और फील करते थे हम क्लासरूम में बैठे हुए। वैसे अगर जो बैठ के पढ़ते हो, ठीक, तो सीरियसली ऑनलाइन ऑफलाइन से कम नहीं है, एकदम स्ट्रेट बोल, ठीक है। इट डजंट मैटर रेस्ट हो, तो कुछ कर ही नहीं सकते। अब सोचो पावर की वैल्यू क्या हो जाता, यानी मैक्सिमम पावर निकालते पी मैक्सिमम, ठीक, तो क्या होना चाहिए, आर इक्वल टू स्मॉल आर, यानी वेरिएबल क्या था, कैपिटल आर। तो सोचो कैपिटल आर की जगह स्मॉल आर कर दे, यानी चेक कर, ये वाला पोर्शन यूज करेगा तो 2r ई स्क्वायर, यानी ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4r। क्या यही मैक्सिमम पावर होगा, हाँ या यस यस सर। बोलो भाई। यस सर। बोल Yes, क्लियर sir. है, Yes, sir. सर्किट बना लेना। ग्राफ के तौर पे क्या हो रहा होगा, ग्राफ के तौर पे ये ग्राफ मेडिकल वाले खूब अच्छे से याद रखेंगे, नहीं हो याद रहता तो भी याद रखें, ठीक, सब रट लो ऐसा। मैं, मुझे तो पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, तुम्हें ये बात पता नहीं फील आता है नहीं आता, ये होगा, हाँ ना। यस हो गया, यस सर हो गया। वो तुम सर लोग अभी का हो नहीं गया, हुआ। नेक्स्ट लिखो क्रिचॉफ्स लॉ, क्रिचॉफ क्रिचॉफ्स लॉ, हो गया, तो आगे बढ़े। यस सर
इससे पहला लिखिए किरचॉफ करंट लॉ और जंक्शन रूल। किरचॉफ करंट लॉ और किरचॉफ करंट लॉ और जंक्शन रूल। जंक्शन रूल जंक्शन रूट। रूल RULE जंक्शन रूल। चेक जंक्शन रूल लिखोगे और ये बात सबको ही ध्यान रखना ऑब्जेक्टिव। दिस लॉ इज बेस्ड ऑन conservation of charges plus it states that the algebraic sum of the current meeting at a point of the circuit is zero. That is total incoming current must be equal to total outgoing current. ठीक है, लेकिन यहाँ दो बातें समझना, एक अलग मैटर है, जब कैपेसिटर कराएंगे तब भी ये बात बोलेंगे, क्लियर है, लेकिन दोनों जगह के लिए बातें सेम रखें, चेंज वेंज कुछ नहीं है। देखो सबसे पहले यहाँ एक बात याद रखो, ऐसा कुछ ज्यादा ताम झाम नहीं करो, ठीक, चाहो तो ऐसा और लगाइए, तो कोई फर्क नहीं। मान लीजिए इस तरह से करंट आ रहा था I1, ठीक, और इधर से करंट चलो इधर आ रहा था I2, ठीक, इस तरफ आ रहा है I3, ठीक, और ऐसे जा रहा है I4। यस सर। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना, कहानी है जल्दी से खत्म करो, मेन काम जब क्वेश्चन कराना शुरू करेंगे, मीनिंग ये सीधा ये कहा जाता है कि टोटल इनकमिंग करंट। तो भाई इनकमिंग करंट कहाँ? जंक्शन, ठीक, तो जंक्शन कौन बना? ये वाला, यस, ये वाला पार्ट जंक्शन वाला, ठीक। अच्छा, जंक्शन के लिए मिनिमम 3 आर्म चाहिए, मिनिमम 3 आर्म, मतलब मीनिंग ये हम ऐसे सीधे कह दें और ये वाला पोर्शन जंक्शन है तो ना, क्या जो बोले क्लियर है? ऐसे सीधे कह दें और ये वाला पॉइंट कह दें सर ये वाला पोर्शन जंक्शन नहीं होगा क्या? हम दो वायर लाए अलग अलग और जोड़ देते हैं बीच में, मान लीजिए तार छोटा पड़ गया, क्या जो बोले क्लियर है? हाँ या ना? यस सर। तो ये जंक्शन नहीं होगा। जंक्शन होने के लिए कम से कम मिनिमम 3 आर्म चाहिए, इधर मिनिमम, ठीक। अब ये मत बोल देना कि सर सब 90 डिग्री पर ही हो ना, कोई कुछ छोटा उससे नहीं होगा। तो टोटल इनकमिंग करंट, तो सोचो जंक्शन की तरफ कौन कौन से करंट आ रहे हैं, ठीक, जंक्शन की तरफ आ रहा है I1 और I3, एक साथ करो, और इससे बाहर निकल रहा है कौन सा? I4 प्लस I3। I4 प्लस I3, यस सर। क्लियर?
ये तो हो गया करंट वाला पोर्शन से, मतलब हम्म। करंट किसी जंक्शन पे होता। ठीक, सिमिलर फैशन, सेम डिट्टो सेम, कोई चेंज नहीं करता। हम लोग कैपेसिटर लेंगे, कैपेसिटर में कैपेसिटर की बात करेंगे, लेकिन छोड़े यस क्या? सर। जब सेम कॉन्सेप्ट है तो छोड़ने का कोई लॉजिक नहीं बनता। ठीक है, अब सोचिए, करंट किधर से भी जा रहा हो हमको कोई लेना देना नहीं है। कैपेसिटर पे क्या आता है? चार्ज आता है। कैपेसिटर पे क्या आता है? चार्ज। तो मान चार्ज। लो इस पर चार्ज होगा Q1, ठीक, तो इसके ठीक अपोजिट माइनस Q1, यहाँ पे मान ले Q2 और यहाँ पे Q3, ठीक, यहाँ पे सॉरी माइनस इक्वल एंड अपोजिट होता है माइनस, यहाँ पे Q3 तो यहाँ माइनस मान लो, ठीक है, क्योंकि अभी मुझे पता नहीं वैल्यू क्या होगा, तो हम इसे कर रहे हैं हवा में ऐसे ही, ठीक, तो उससे बेटर है पहले मान लो कुछ। जंक्शन कहाँ है सोचो तो, जंक्शन ये वाला पार्ट, जंक्शन ये वाला पार्ट। यस सर। क्वेश्चन क्या बोला? जंक्शन पर नेट करंट की वैल्यू 0 होना चाहिए, जितना आए उतना निकल जाए। क्या ये बात बोले? तो नेट करंट की वैल्यू का 0 होना यानी कि नेट चार्ज की वैल्यू का 0 होना। अरे आया नहीं आया? क्या ये बात सबको फील आया? जंक्शन पर नेट करंट की वैल्यू का 0 होना यानी जंक्शन पर नेट चार्ज की वैल्यू का 0। अरे हाँ ना बोलो भाई। यस Yes, sir. क्या होता? जंक्शन तो ये है, तो जंक्शन से कनेक्टेड जितना प्लेट, जंक्शन से कनेक्टेड जितना प्लेट है, ये जो मैंने ग्रीन वाली लाइन से ड्रॉ किया है, ठीक, उसको क्या करेंगे ये सोचिए। कभी भी क्वेश्चन पूछिए, ठीक, और इसी पर क्वेश्चन भी बनता है, आगे सिखाऊंगा कैपेसिटर में भी करंट में भी। क्या करते समझ, सीधा इस जंक्शन से जितना भी चार्ज कनेक्टेड था, जो प्लेट, तो माइनस Q1, ये माइनस Q1, इससे कनेक्टेड हुआ प्लस Q2, ठीक, और इससे कनेक्टेड हुआ प्लस Q2, ठीक, इक्वल टू। क्या जो बोले क्लियर है? हाँ ना? यस सर। क्या ये बात ध्यान रहेगा सभी लोगों को? Yes, sir. देखिए इसे, तो कुछ नाम दे, क्या करना है सर, बनाना है इसको? हाँ बिल्कुल, अगर जो बन जाता तो बड़ी अच्छी बात है। करंट थ्रू ईच आर्म कितना होगा? अभी लिखे कहाँ है? ना उससे क्या मतलब, बोल दिया ना, करंट थ्रू ईच आर्म कितना होगा, ठीक, मतलब इस वाले पोर्शन में कितना करंट होगा?
इस वाले पोर्शन में कितना करंट होगा और इस वाले पार्ट में कितना करंट, ठीक है। थोड़ा सोचें, वीडियो धुंधला आ रहा है, क्या आ रहा है, धुंधला आ रहा है सर। देखो धुंधला आ रहा है, नहीं तो ठीक तो है। मेरा ही नेटवर्क कमजोर है कहाँ, सही से है। नहीं इधर तो क्या कहते हैं, और सबको फिगर ठीक दिख रहा है। Yes, sir. यस सर। हाँ, हाँ, विकास को धुंधला दिख रहा है। बना, क्षितिज आपसे सर सॉल्व कर रहे हैं। कीजिए, तो तुम लोग से टाइम नहीं लगना चाहिए, कृतिका और विकास से टाइम नहीं लगना चाहिए। होना चाहिए। ट्वेंटी अपॉन थ्री, नहीं ना, कृतिका आपसे बना, 1 मिनट हो गया बस। 2 है क्या सर? 2 नहीं, 5 है सर। नॉर्मल 10th के से भी बना सकते हो, ठीक है, मैं तो बुद्धि दूंगा, वो अलग मैटर, वो अलग मैटर। देखो आसान है, ठीक, इस टाइप का क्वेश्चन जब भी पूछे ना, जब भी पूछे तो एक बात बोल रहा हूँ, वो आराम से सुनो, ठीक, और ऐसा क्वेश्चन बनाने का तरीका, ठीक है। सबसे पहले ये ढूंढो कि जंक्शन कहाँ है, क्या जो बोले क्लियर है। सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में ये ढूंढो, वैसा है तो स्टेप तुम लोग लिख सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, ठीक। सबसे पहले ये ढूंढो कि जंक्शन कहाँ है, ठीक। एक दो मेथड है, और क्या कहते हैं, जो 12th वाले स्टूडेंट हो वो तो ये मेथड पक्का लगाओ, ये और आगे वाला जो पॉइंट बोलूंगा, एक सेक्शन और एक वोल्टेज लॉ या फिर लूप लॉ बोलूंगा, ठीक। तो मैं जो भी इस वाले पोर्शन में बोलूंगा, सीधा सीधा मतलब ये है कि हम लोग को ये याद रखना है कि जंक्शन, पहले ये ढूंढो कि जंक्शन का है, तो जंक्शन कहाँ कहाँ दिख रहा है, एक बी पॉइंट और दूसरा ई, क्लियर, यही है ना, और तो कोई जंक्शन नहीं है, सोच के देखो। यस सर। तो जहां भी जंक्शन है उसको पोटेंशियल एक्स मान लो, उसका पोटेंशियल एक्स मान लो, ठीक। किताब कैसे कहेगा सॉल्व करने का, कहेगा नहीं कहेगा उसके पीछे हमको नहीं जाए,
जैसे बता रहे हैं, इवन 12th बोर्ड में भी वैसे ही सॉल्व। ठीक, जहां भी तुमने जंक्शन माना, ठीक, उस पोजीशन को जहां तुम खड़े हो, मान लो तुम यहाँ खड़े हो, यहाँ जंक्शन माना तो जंक्शन माना तो खड़े हो, जहां खड़े हो गए वहां हायर पोटेंशियल मान लो। क्या जो बोले क्लियर है? जहां खड़े हो गए वहां हायर पोटेंशियल मान लो। ठीक, रहे न रहे उससे तुमको कोई लेना देना नहीं है। क्या जो बोले वो बात क्लियर है? हाँ या ना? यस सर। बोलो, तुम जहां खड़े हो जाओ वहां पे हायर पोटेंशियल मान लो। ठीक है, और रहे न रहे उससे कोई लेना देना। अब सोचो, हम लोग क्या जानते हैं? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ करंट जाता है, हाँ ना? यस सर। हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ करंट जाता है। तो हायर माइनस लोअर, हायर माइनस लोअर क्या लिखता? x -10 डिवाइडेड बाई इसमें जो रेसिस्टेंस है पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाई रेसिस्टेंस। ठीक, फिर सोचो, हायर माइनस लोअर क्या करेगा? x -30 डिवाइडेड बाई कितना रेसिस्टेंस? 2। ठीक है, फिर क्या करता है? हायर माइनस लोअर, लेकिन यहाँ माइनस प्लेट है, यानी x माइनस ऑफ -14 डिवाइडेड बाई 2। और क्या बोले थे? जंक्शन के थ्रू जितना करंट जाएगा सब की वैल्यू क्या हो जाना चाहिए? फाइनली जोड़ करके 0। क्या ये बात बोले हैं? यस यस सर। सर। क्या ये इस ढंग से मैंने लिखा, इसमें कोई तकलीफ? नो सर। हाई, चल सबसे पहले जंक्शन ढूंढो। ठीक, वैसा है तो स्टेप लिख लेना। हर बार मैं ये बात बदलूंगा, कहीं भी कभी सर्किट में हमेशा बदलूंगा। ठीक, और किरचॉफ वोल्टेज लॉ तक तो चलो मैं आराम आराम से करूंगा। ठीक, उसके बाद नहीं, उसके बाद तो फिर आंधी तूफान मच गया। ठीक, मीनिंग ये यहाँ तक आपको सीरियसली सीखना है। ठीक है, यहाँ तक सीरियसली सीखना है और कुछ नहीं। तो सोचो, हायर माइनस लोअर, तो पहले मैंने बोला कि जहां खड़े हो जाओ उसको जंक्शन मान लो और हायर माइनस लोअर करना। हायर माइनस लोअर, हायर माइनस लोअर, हायर माइनस लोअर। ठीक, ध्यान देना, बैटरी का पॉजिटिव प्लेट है तो घटाना और बैटरी का नेगेटिव प्लेट है तो जोड़ना, ये ध्यान रखने वाली बात। ठीक, अब क्या हो? x डिवाइडेड बाई 1, x डिवाइडेड बाई 2, x डिवाइडेड बाई 2। मुझे तो ये साथ साथ दिखा 2x होगा। अरे हाँ ना, देखो, अरे x बाई 2 x हो जाएगा और x पहले से है तो 2x। अब सोचो, 10 उधर चला गया, कंफर्म। 15 -15 इधर आएगा तो +15 हो जाएगा। ये वाला पोर्शन +7 इधर आएगा तो -7। अरे हाँ ना? यस सर। यस सर। तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा? 9 वोल्ट। 9 वोल्ट। क्लियर है? यानी अगर जो क्वेश्चन पूछ देता इस जंक्शन का वोल्टेज कितना है तो कितना होता? 9 वोल्ट। ठीक, अब रहे ना रहे हमको उससे कोई लेना देना नहीं। अब सोचो, मैंने माना, समझ लेना। ठीक है, मैंने माना इधर करंट गया होगा I1 हायर से लोअर, मैंने माना इधर करंट गया होगा I2 और मैंने माना इधर करंट गया होगा I2। ठीक, तो I1 कौन है? ये वाला पूरा पार्ट I1। ठीक, ये वाला पूरा पार्ट I2 और ये वाला पूरा पार्ट, भले मुझे सिखाना है इसलिए टाइम लग रहा है, सॉल्व करना है तो कोई टाइम नहीं लगता। क्लियर है? तो सोचो I1 करंट क्या होगा? I1 करंट की वैल्यू x -10 डिवाइडेड बाई 1। ठीक, रियलिटी में 9 - 10 डिवाइड बाई 1 यानी -1 एम्पियर। ठीक, क्लियर? अब सोचो I2 की वैल्यू क्या होगा? I2 की वैल्यू x -30 डिवाइड बाई 2, यानी
9 माइनस 30 डिवाइड बाई 2 माइनस 21 यानी माइनस 10.5 एम्पियर। ठीक, I3 की वैल्यू क्या होता, x माइनस सॉरी प्लस 14 डिवाइड बाई 2, 9 रखता तो 23 डिवाइडेड बाई 2 यानी 11.5 एम्पियर। ठीक, क्लियर। अब तू बोलेगा सर करंट माइनस, कोई जरूरी नहीं बात। जैसे हम लोग न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में पढ़ते थे, ठीक, कि अगर जो हम लोगों ने करंट का डायरेक्शन अपोजिट ले लिया, सॉरी एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अपोजिट ले लिया, ठीक, तो क्या वैल्यू नेगेटिव आता था? हाँ ना बोल भाई। Yes, sir. Yes, sir. अगर जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हम लोग अपोजिट ले लें, ठीक, मान लो, तो डेटा नेगेटिव आता था ना। ठीक, Yes, sir. वही सेम चीज यहाँ भी है, यहाँ भी कोई चेंज नहीं आने वाला। यानी कहने का मतलब ऐसे सोच, मेरा कहना ये है कि अगर जो ठीक है, ये वाला पोर्शन माइनस 10.5 जो भी था, यानी तुमने माना कि करंट जाएगा इधर से, तुमने माना हायर माइनस लोअर, हायर तो तुमने इसको माना था, तो हायर माइनस लोअर, तो क्या सही में ये हायर पोटेंशियल है? नहीं यार, 9 वोल्ट है या 10 वोल्ट है, तो 10 वोल्ट ज्यादा बड़ा हो गया या 9 वोल्ट? 10 volt. 10 volt. यानी रियलिटी में करंट किधर जाना चाहिए? तो ये -1 जो एम्पियर है वो रियलिटी में इधर जा रहा है 1 एम्पियर। क्या जो बोले क्लियर है? वैसे ही सोच, ये जो I2 इधर जा रहा है तो 30 माइनस में, तो ये I2 की वैल्यू किधर होगी? ये 10.5 एम्पियर। ठीक, और यहाँ चेक करो, I3 जो जा रहा है वो सही जा रहा है, यानी कि 11.5 एम्पियर। अब तुम चेक करते हो, 1 एम्पियर और 10.5 एम्पियर जंक्शन में गया, अंदर की तरफ जा रहा है, दोनों को जोड़ोगे तो क्या 11.5 एम्पियर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बोलो भाई, सब कोई क्या क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. पक्का रहा? ठीक, तुम जिस भी जंक्शन पर खड़े हो जाओ, हमको नहीं पता, हम ई पर भी बनाता तो वही कर लेता, ये सॉरी बी पर भी टेंशन मान ले, कोई दिक्कत, सॉल्यूशन वही है। आज गायब हो गया। हेलो, हाँ सर, आवाज आ रही? हाँ, ठीक है, मतलब मीनिंग ये कि अगर जो हम इस जंक्शन के बजाय इस जंक्शन को उठा ले, ठीक, तो सॉल्यूशन वही आएगा। सिर्फ यहाँ पे x माइनस ऑफ माइनस 10, x माइनस ऑफ माइनस 30 और x माइनस 14। क्या जो बोले क्लियर है? हाँ या ना? इससे जो पढ़ना है इससे नहीं बस, मतलब ये जो बताए थे ये घुमा के कैसी साइन लूप बना के नहीं बनेगा सर? हाँ, बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। ठीक, तो इससे बताइए ना सर। नहीं अभी नहीं, वो किरचॉफ वोल्टेज लॉ में। ठीक, अभी किरचॉफ करंट लॉ बता रहे हैं, तो करंट लॉ से क्लियर। देखो सर्किट में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे, ठीक है, तो सर्किट में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे कि कोई क्वेश्चन करंट लॉ से आसानी से बनेगा, कोई क्वेश्चन वोल्टेज लॉ से आसानी से बनेगा, ठीक, कोई दूसरा जो मेथड दूंगा उस पे बनेगा। तो जरूरी नहीं कि हर जगह सेम सब कुछ सीख के बैठे। क्लियर, समझ में आ रहा है? टीचर वोल्टेज लॉ से इस टाइप का सर क्वेश्चन पता कैसे, कहाँ पे पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे करंट लॉ लगाएंगे कि वोल्टेज लॉ? प्रैक्टिस, कंप्लीट प्रैक्टिस। कहोगे तो मैं करंट का वो जब रेसिस्टेंस वाला पार्ट कराना शुरू करेंगे या करंट निकलवाना शुरू करेंगे, हर जगह पे तुम लोग को अलग अलग टाइप का क्वेश्चन भेज देंगे, क्या दिक्कत? ठीक है, तो ये प्रैक्टिस। और ही बताइए तो। मैंने ये कहा कि ये वाला पोर्शन किसी एक जंक्शन पर खड़े हो जाए, पहले ढूंढो जंक्शन का, ठीक, जंक्शन का है ये या ये हो सकता है, किसी एक जंक्शन पर खड़े हो जाओ और वहां से क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करो, और जिस जंक्शन पर खड़े हो जाओगे उसको हायर पोटेंशियल, जंक्शन पर खड़े हो जाओगे उसको हायर पोटेंशियल मानो, ठीक, तो हायर माइनस लोअर, x माइनस 10 डिवाइडेड बाय 1, इसमें रेजिस्टेंस यही है, तो इतना करंट जाता, x
पॉजिटिव प्लेट है -30 डिवाइडेड बाई 2, इतना ही रेजिस्टेंस जाएगा, करंट जाएगा। x माइनस ऑफ -40 नेगेटिव है, माइनस ऑफ -40, ठीक, डिवाइड बाई 2। अब सॉल्व कर लो, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं दे रहा, सोचना। अच्छा, इसमें ए पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा? इस सर्किट में ए पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा? ठीक, और ये सोच के बताओ मुझे, ये सर्किट क्लोज है या ओपन? पहले ही, ये सर्किट क्लोज है या ओपन? बना जल्दी। है ना यार, कि ऊपर वाले पोर्शन में 20 वोल्ट, राइट वाले पोर्शन में -50 वोल्ट, नीचे वाले पोर्शन में -30, इधर 10 वोल्ट। ठीक, तो क्या टर्मिनल पॉइंट पर वोल्टेज गिवन है या नहीं? हाँ ना बोलो। यस सर। Yes, sir. ये रही, टर्मिनल पॉइंट पर वोल्टेज गिवन है, ठीक, तो सर्किट क्लोज ना होगा। सर्किट ओपन तब होता है, ठीक, जब वहां पर कोई वोल्टेज ना दे दे। ठीक, यानी मीनिंग यहां पर ये जो इसने लिखा सीधा सा है, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं। ठीक, यहाँ पे मैं 10 -30 20 माइनस जो मैंने दिया, ठीक है। अगर जो मैंने ये दे दिया तो सीधा सीधा ये सर्किट भले बांह फैलाए दिखे, जैसे बेहद तुरंत बोला क्या कहते हैं, ओपन क्लोज है, ठीक है। पोटेंशियल दे दे, दिमाग में बिठा लो क्यों क्लोज है। इवन ऐसे भी कोई सर्किट दे देता ना, यहाँ ऐसे में लिखा ये, यहाँ पे 5 वोल्ट, यहाँ पे 0 वोल्ट और यहाँ पे 2 ओम, तो भी क्लोज सर्किट। क्या जो बोले क्लियर है? हाँ ना? Yes, sir. क्लियर Yes, sir. है ना? Yes, sir. अगर सर्किट का वोल्टेज दे दे, ठीक, तो तुरंत हम लोग मान लेंगे कि वोल्टेज की सॉरी सर्किट क्लोज। मैंने क्या बोला? सर अगर एक कॉर्नर में वोल्टेज नहीं दिया हो तो सर्किट ओपन है या 0 वोल्ट मानो। सर चारों कॉर्नर में से किसी एक कॉर्नर पे अगर ना दिया हो तो क्या मानेंगे? इससे क्या दिक्कत? हमको तो मतलब इससे नहीं, हमको करंट इधर से इधर कराना, तो इतना से उतना क्लोज, इतना से इतना दूर क्लोज, इतना से इतना दूर क्लोज,
मान लो यहाँ ना देता या ना देता तो इतना से इतना दूर क्लोज। अरे हाँ ना, यस सर। यस सर। क्लियर ना? ठीक, वोल्टेज दिया रहना चाहिए। ठीक, समझ में है ना? सोचो, तो मैंने बोला ए पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है, उसी मेथड से निकालना है। क्या ए पॉइंट जंक्शन है? देख, यस सर। क्या ए पॉइंट जंक्शन बनाया मैंने? यस ठीक है, सर। और मैंने कहा कि हम जिस जंक्शन पर खड़े हो जाएंगे वो हायर पोटेंशियल होगा। कर लेते हैं, इसका पोटेंशियल अपने तरफ से मान लेते हैं वी नॉट। ठीक, अब इधर से लिखना शुरू कर जाए। सॉरी, वी नॉट -15, वी नॉट -15 पॉजिटिव प्लेट था, -20 डिवाइडेड बाई कितना रेसिस्टेंस है? 2 प्लस, यहाँ लिखते हैं वी नॉट -5, वी नॉट -5 और -50 है, तो माइनस करेगा तो +50 हो जाएगा। कितना रेसिस्टेंस है? 2 प्लस वी नॉट, यहाँ माइनस है तो माइनस ऑफ माइनस, तो +30 डिवाइडेड बाई कितना? 5 प्लस, यहाँ चेक करो, वी नॉट -20 -10 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू 0। होगा नहीं होगा? हाँ या ना? एक चीज बताइए सर, हाँ, ये जो बैटरी का था हम लोग इसको हायर पोटेंशियल मानते हैं, तो आप बोले थे जंक्शन को हमेशा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे भाई देखो, जब वैल्यू या करंट नेगेटिव आ ही गया, वैल्यू या करंट नेगेटिव आ ही गया, ठीक, तो हमको तो पता चल ही गया सर, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में देखना, हम जंक्शन को माने कि वो हायर पोटेंशियल आया, उसका हाँ। वोल्टेज कितना? 9 वोल्ट आया ना? तो ठीक, यहाँ भी क्या वो मानेंगे हायर ना पोटेंशियल जंक्शन रहा? को हायर? क्या वो हायर पोटेंशियल रहा? नहीं न रहा। ठीक, नो सर। और उसके कारण जो करंट आना था नेगेटिव तो आइए ना गया, फिर परेशानी कहाँ है हम लोग? हाँ या ना? यहाँ भी इसको हायर पोटेंशियल मानेंगे ना अभी ए पॉइंट पे। अरे तुमको सबसे आसान तरीका बोल रहे हैं किसी पॉइंट का पोटेंशियल निकालने के लिए। ठीक, हमको जहां का पोटेंशियल कहेगा ना निकालने के लिए, और अगर जो जंक्शन है, अगर जो जंक्शन है तो चुपचाप उस जंक्शन को हायर पोटेंशियल मानो और जैसे बता रहे हैं वैसे सॉल्व करो। तब हम भी वही बोलेंगे। हाँ, मतलब वही बात बोल रहा हूँ कि जिस अगर जो वो पॉइंट का पोटेंशियल पूछे, क्वेश्चन पॉइंट का पोटेंशियल पूछे, ठीक, तो सबसे बढ़िया तरीका उसको हायर पोटेंशियल मानो और सॉल्व करो। इसके बाद तो जोड़ घटाव ना है। हाँ या ना? क्लियर? क्वेश्चन ही खत्म हो गया एक लाइन में। क्लियर है ये? समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं? क्लियर है ना? रेहाना बोल। यस सर। ठीक है, चलो लिखो इसे, हो जाए तो बता देना। ठीक है, और आज वाले क्लास में यहीं तक रहने देते हैं। हो सकता है और जो कल इन लोग का टेस्ट नहीं हुआ तब क्लास लगाऊंगा, टेस्ट अगर जो हो जाता है ठीक तब क्लास में लगे। और पढ़ा दीजिए सर। थकान लग रहा है बस। ठीक, बस सीरियसली थके हुए हैं। हो जाए तो बता देना।